नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था, देख लिया था, इसका डिस्कशन हो चुका था। आप सभी को पता है कि ये क्लास 6 का क्लास 9 का चैप्टर गोला चल रहा है ना। ठीक है, गोला चल रहा है और ये भारतीय भवन के बुक से प्रश्नावली 17 है। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 20 तक कर लिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि धातु का एक गोला का आयतन दिया हुआ है 38,808 घन सेंटीमीटर, यानी कि वॉल्यूम है 38,808 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारा क्या, ये हमारा आयतन दिया हुआ है। उसका व्यास निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता है कि जो गोला का आयतन होता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब का वैल्यू तो पहले से ही दे रखा है। कितना दे रखा है, 38,808। इसको आप चाहें तो डायरेक्ट व्यास निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 1/6 पाई डी क्यूब से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से सॉल्व हो जाएगा, ये बात हम पहले बता देते हैं। अब क्या है कि पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं। ठीक है, 4/3 गुने 22/7 गुने आर क्यूब बराबर हो जाएगा 38,800 कितना, 8, हम 803 लिख रहे हैं यहाँ पे। 38,808 4 से जो है यह कट जाएगा। अब कितना बार में कटेगा तो भाग करके देखिए, 4 9 के 36 बच गया 2 और 8 28, तो 4 सते 28 कट गया, फिर 0 का 0 हो गया, 4 दूने के 8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 11 से इसको काट के देखते हैं। 9702 को अगर आप क्या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11। सॉरी, 1 मिनट रुपये, ये पता चल जाएगा 11 से कटेगा कि नहीं। 9702 है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 1 नंबर 3 नंबर को जोड़ेंगे 9, ये 11 से कट जाएगा, कन्फर्म है। ठीक है, काटिए तो 11 अठे 88, 11 9 99, तो 11 अठे 88 काटेंगे। ठीक है, और फिर 97 में से 88 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 17, यानी कि 9 बच जाएगा। और 9 पर 0 करेंगे तो 90 हो गया, तो फिर 11 अठे 88 करेंगे तो फिर 2 बचेगा, 2 पर 2 हो गया तो 11 दूना का 22, और फिर यहाँ पे 11 दूना का भी 22 हो जाएगा। फिर इसको 2 से आप चाहे तो काट सकते हैं, कितना मतलब है, 441 बार में इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो 441 तो ये हो गया। अब चलिए आर क्यूब इधर बच गया है, पूरा ऊपर 1 है, आर क्यूब है, नीचे 21 है, यानी कि आर क्यूब बटा 21 बराबर 441। सिर्फ आर क्यूब का बात करें तो 441 और इसका क्रॉस गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 21। क्लास 8 से ही आपको बताया जा रहा है कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। आप सभी को पता है कि 41 को 21 गुने 21 लिखा जाता है, 441 को कितना लिखा जाता है, 21 गुने 21। तो इन दोनों के बदले में 21 गुने 21 लिखा गया और ये वाला 21 यहाँ लिखा गया। अब जब हम सिर्फ आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 21 गुने 21 गुने 21, और यहाँ पे करनी घात 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब चूंकि 3 का पेयर बन गया तो 21 इसमें से बाहर निकल गया। कहने का ये मतलब है कि आपका जो त्रिज्या का मान है वह कितना है, 21 है सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान हम निकाल दिए 21 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा, 21 का 2 गुना, यानी कि 42 सेंटीमीटर। अब क्या बात करता है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया कैसे निकालिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना कीजिएगा, 21 गुने 21 हो जाएगा। अभी आप खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो सब ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि
कुछ भी आपके पढ़ाई में थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो आप इस वीडियो को अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, उनको लिंक शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ पे भी हो वो लोग, उनको बस आप लिंक शेयर कर दीजिए। आगे सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक गोले का वक्रपृष्ठ दिया हुआ है 13.86 सेंटीमीटर, यानी कि ए दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या और आयतन बताना है। अब बताइए सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है। दिया कितना है, वो 13.86 दिया है। ठीक है, 4 गुने पाई का मान 22/7 कर सकते हैं, गुने r² कर सकते हैं, और 13.86 का दशमलव काटेंगे तो नीचे 100 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखते हैं, 6 1 7 6 3 9 8 1 9, 11 से 22 भी कटेगा, 11 से 1386 भी कटेगा। देखिए पहले इसको काटते हैं, 11 एकम 11, इसको थोड़ा मोटा कर ले 11 एकम 11, इसमें कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, 2 पर कितना बैठेगा, 8, तो कितना हो गया 28। अब 28 में जब आप 11 से भाग कीजिएगा तो 11 दूनी के 22 कर दीजिएगा, लेकिन जब 28 में से 22 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और उस 6 पर ये वाला 6 बढ़ जाएगा तो 66 हो जाएगा, यानी कि 11 6 66 ये कट गया, तो 11 दूनी के 22 भी कट जाएगा। फिर 2 से ये 126 कट जाएगा, कितना बार में, 2 6 12, 2 3 6, 63 बार में कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नीचे तो 100 है ही, और ये ऊपर 4² है, नीचे 7 है, इधर इसके ऊपर 63 है और नीचे 100 है। अभी मामला बहुत अटका हुआ है, दोनों को क्रॉस गुना कर लीजिए, 4 गुने 100 कर लीजिएगा, ठीक ना, तो 4r² गुने 100 हो जाएगा, फिर 7 गुने 63 हो जाएगा, 7 गुने कितना हो जाएगा 63। अगर हमको r² को अकेले करना होगा तो यह 100 गुने 4 यानी कि 400 को इसके नीचे लाना होगा, यानी कि 7 गुने r² है, 7 गुने 63/400 करना होगा, ठीक है। लेकिन यह तो है r² को सिर्फ r कीजिएगा तो इस पर रूट चढ़ा देगा, 7 गुने 63/400 करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, 7 गुने 63 तो ठीक है, तो 7 के जगह पर 7 ही रहने दीजिए, और 63 को 9 गुने 7 भी तो लिख सकते हैं, और 400 को 400 ही रहने देते हैं। होगा क्या कि 7 का जोड़ा बन गया तो 7 बाहर निकल गया, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, बाहर निकल गया, 400 का कितना होता है, 20 होता है, 21 बटा कितना आ गया, 20, 21 बटा 20 हो गया, यह आंसर ले लीजिए। तो आपको हम त्रिज्या निकाल के दे दी है 21 बटा 20। अब आप क्या खुद से इसका आयतन नहीं निकाल सकते हैं, आयतन 4/3 गुने पाई यानी 22/7, r³ करने का मतलब 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20, ये काम कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना करने के बाद में भी अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आंसर नहीं आया या फिर आंसर आ गया, जैसा हो आप ज़रूर कमेंट में हमको बता दें कि क्या सिचुएशन है, आपका बन रहा है हिसाब या फिर नहीं बन रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं, त्रिज्या निकाल दिए हैं, इसका आयतन आप निकाल देना 21/20 को अगर भाग कीजिएगा तो 20 एकम 20 और बच जाएगा 1, तो 1.05 हो जाएगा उसका त्रिज्या, है ना, भाग कर लेकर देख लीजिएगा, 1.05 त्रिज्या आ जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे आपको दिया है कि अर्धगोला का आयतन है तो त्रिज्या निकालना है। अर्धगोला का आयतन है 19404 यानी कि 19,404। आप बताइए कि अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आप याद किए हैं
तो ज़रूर बताइएगा कि 2/3 पाई आर क्यू होता है। 2/3 पाई आर क्यू होता है फार्मूला। तो ये v के जगह पर 2/3 पाई आर क्यू, लेकिन इसका मान कितना दिया है, 19,404 दिया है। ठीक है। अब ये 2/3 तो कर दिए, 22 की जगह पर, पाई की जगह पर 22/7 भी कर देंगे। फिर आर क्यू हो जाएगा कितना, 19,404। कितना हो जाएगा, 19,404 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। अब पहले इसको 2 से काट लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। 2 से पहले इसको काट लेते हैं। कितना बार में काटिएगा, 2 9 18, 1 और 4 14, तो 2 7 14 0 2, 9702 आपका हो गया इसका। फिर 11 से कट जाएगा, 11 8 88, ठीक ना। तो बच गया था कितना, 9 बच गया था ना, 88 9 97, हाँ 9 बच गया था। 9 पर 0 तो 11 8 88, 11 दूनी का 22, तो इधर भी 11 दूना का 22। फिर दूसरी इसको काट लेंगे तो 441, ठीक है। और फिर ये आर क्यू का फॉर्मूला फिर वही लग जाएगा। तो आर क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू 1 आ जाए, 21 आ जाएगा। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। शायद इस वाले में ना 21 आया था, हाँ ठीक है। तो आर का वैल्यू 21 आ गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आर का जब वैल्यू 21 आ गया तो बस यही तो निकालना था यार। 21 नंबर का क्वेश्चन कितना है, 21 नहीं ना, 23 नंबर क्वेश्चन हो गया ये। समझ में आया कि नहीं। इसको जो सॉल्व करेंगे ना, एक सेम 21 नंबर क्वेश्चन हो गया भाई, कुछ नहीं है, बस 4/3 और 2/3 का फर्क है। चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। 24 नंबर सुनिए। 24 नंबर क्वेश्चन में है, किसी गोले की त्रिज्या है, ठीक है, घन का किनारा है, यदि उनके आयतन एक हो तो आर और ए के बीच में संबंध स्थापित। गोला का त्रिज्या और घन का किनारा दिया है। गोले की त्रिज्या आर दिया है, घन का किनारा ए दिया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। गोले की त्रिज्या और घन का किनारा में कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि उनके आयतन समान हो, यानी कि गोला का आयतन बराबर है घन का आयतन। V4 वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम माने आयतन, ठीक। गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और घन का आयतन कितना होता है, सिर्फ भुजा का क्यूब। घन का आयतन कितना होता है, सिर्फ भुजा का क्यूब। लेकिन हमको क्या करना है ना, हमको करना यही है कि यह इस त्रिज्या में और इस आर में और इस ए में संबंध निकालना, यानी कि हमको R/A करना है। करना क्या है, R/A करना। तो सिर्फ आर क्यू अगर आप कर देते हैं, सिर्फ अगर आप आर क्यू कर देते हैं तो हो क्या जाएगा, एक के पावर 3 में भाग होने लगेगा, कितना से, 4/3 पाई से। 4/3 पाई से भाग होने लगेगा। इस भाग का मतलब ये हुआ कि यह ए क्यू तो हुआ ही, साथ ही साथ गुना बदल के 3/4 पाई हो गया, ठीक है। कहने का ये मतलब हो गया कि 3/4 पाई के गुना में ए क्यू हो गया। अगर हम इसको अकेले कर देंगे, अगर ए क्यू को इधर लेके आना चाहें तो क्या हो जाएगा, R/A क्यू, और इधर हो जाएगा 3/4 पाई, ठीक है। अब इसमें हमको तो R/A नहीं पता करना था, क्या करना था, RQ/A तो पता करना था नहीं, R/A पता करना था। तो आपको पता है कि जब दोनों तरफ AQ/BQ बराबर कितना होता है, A/B के होल क्यूब। ये चीज़ भी हम उधर वाले चैप्टर सब में पढ़ाए हुए हैं। तो R/A का होल क्यूब हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 3/4 पाई। अब याद रखिएगा कि जब इधर पर से अगर आपको क्यूब हटाना हो तो इधर वाले पर 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी कि R/A जो होगा, R/A या तो रूट करने के घात 3/4 पाई लिखिए, या फिर इसी को आप 3/4 पाई को के पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कितना क्वेश्चन नंबर हो गया ये, 24 नंबर होगा ना।
हाँ 24 नंबर हो गया। समझ में आ रहा हो तो बाकी दूसरा कुछ नहीं, आप चैनल का लिंक और बाकी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आगे सुनिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस। तो देखिए ये सब बात सीधा है कि 8 गुने 8 गुने 8 करेंगे, इधर 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8, यानी कि ये 8 से एगो 8 काट दीजिए, 64 आंसर आ जाएगा। सीधा बात है, जब भी कहे तो बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से बात देना है। लेकिन आप फिर सोचिए कि ये कैसे आयतन हम कहाँ लिखे हैं। आप ये तो सोच सकते हैं कि इसमें आयतन कहाँ लिखे हैं, तो आप आयतन में क्या लिख देते, 4/3 पाई ही लिखते, नीचे भी 4/3 पाई ही लिखते। ये दोनों तो आपस में ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, इसलिए सिर्फ RQ/RQ लिखे हैं। ठीक है। फिर कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस गोले के सम्मिलित आयतन एक बड़े गोले के आयतन के बराबर है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा है सुनिए ध्यान से। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है वाला 27 गो क्या है, ठोस गोला है, उस सब को गला के एगो बड़का गोला बना दिया। तो जो बड़का गोला का जो त्रिज्या है वो हमको ज्ञात करना है। 27 को छोटा छोटा गोला को गला के ये बड़ा वाला बना है। तो एक गोला का, एक छोटे गोला का आयतन कितना होगा। एक छोटे गोला का आयतन 4/3 गुने 22/7 गुने 4 गुने 4 गुने 4, ठीक हो गया। एगो का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास में ऐसा कै गो है, 27 गो है। ऐसा कै गो है, 27 गो है। तो जब ऐसा 27 गो है तो इसमें 27 को तो गुना भी तो करना पड़ेगा। तो अभी तत्काल में हमारे पास में है 4 सेंटीमीटर 27 गो ठोस गोला, वाह। तो एक का हो गया, तो 27 गोले का आयतन का आयतन जो होगा उतना ही होगा बड़े गोले का आयतन। अब पूछिए कैसे। तो मान लीजिए कि 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg, ठीक है। इस सब को एक जगह जमा करेंगे तो कै kg होगा, 1 2 3 4 kg ना होगा। सेम सेम उसी तरह ये छोटा छोटा गोला का तो ये एगो का हो गया। 27 का गुना पता करने के लिए 27 से इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यह सब को जो मिला के बनेगा वही ना बड़ा वाला गोला का आयतन होगा। सिंपल बात है। तो 27 गुने, ठीक है, एगो का आयतन से गुना कर दीजिए, 4/3 22/7, 4 गुने 4 गुने 4। अब बड़ा गोला का आयतन होगा कितना, 4/3 पाई RQ, है ना। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। तो यह 22/7 से यह 22/7 कट गया, यह 4/3 से यह 4/3 कट गया। अब इधर हो गया RQ, इधर हो गया 27 और 4 गुने 4 गुने 4, यानी कि RQ बराबर आपका बच रहा है 27 बच रहा है और 4 गुने 4 गुने 4 बच रहा है। तो यह अगर R कर दे तो यह 3 हो जाएगा यहाँ पे। और 27 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। फिर यह 4 गुने 4 गुने 4 हो गया। तो 3 3 बार है तो निकल जाएगा बाहर, 4 भी 3 बार है तो बाहर निकल जाएगा। तो 4 भी निकल गया, 3 निकल गया, हो गया आंसर 12। कितना आंसर हो गया, 12। तो बड़ा वाला गोला का त्रिज्या कितना होगा, 12 हो जाएगा। ये वाला जब चैप्टर खत्म करेंगे ना हम लोग, तो उसके बाद में विविध प्रश्नावली 2 बनाएंगे, ठीक ना। विविध प्रश्नावली 2 बनाएंगे, ये बात जान लीजिएगा। आप लोग भले नहीं बनाते हैं लेकिन एक बात जान लीजिए कि आपको बनाना जरूर चाहिए। विविध प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आपको जरूर बनाना चाहिए विविध प्रश्नावली को। 26 तक हो गया ना, ठीक है। 27 में देखिए, 8 सेंटीमीटर व्यास है, अर्धगोलाकार कटोरा पानी से पूरा भरा हुआ है। वही हो गया, अर्धगोला है। इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच की गोली डाल दी जाती है। तो बताइए पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 सेंटीमीटर व्यास वाला है और 3 सेंटीमीटर कंची दिया है, 4 सेंटीमीटर व्यास ही है, दोनों क्या है, व्यास है। तो
8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये किसका है, ये गोला का माने कि कटोरा का, ये किसका है, कटोरा का। और डाला किस में जाता है, ठोस गोली, तो गोली। अब गोली अर्धगोला नहीं है, बस जान लीजिए पूरा है वो। गोली में व्यास कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब बात ये है कि इसका आयतन कितना होगा, तो कटोरा का आयतन 2/3 पाई RQ यानी कि 4 × 4 × 4। कोई दिक्कत नहीं ना है। गोली का आयतन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई 2 × 2 × 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि ये किसके बराबर, यह जो गोली का आयतन है कटोरा का आयतन का कितना है, उतना ही ना पानी गिराएगा, वो कौन सा पानी बह जाएगा। तो यह जो 4/3 है इसके कितना के बराबर है, इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि कंपैरिजन कर लेंगे दोनों के आयतन को। मतलब ये कि पता कर लेते हैं कि 2/3 पाई जो 4 × 4 × 4 है, इसका कितना है, 4/3 पाई 2 × 2 × 2। ये पहले पता कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कितना पानी बह जाएगा। देखिए इस पाई से यह पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी के 4 से एगो 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर यह 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचता है, यह 4 से एक 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4 नीचे बचेगा 1। कहने का ये मतलब है कि कटोरा में जो पानी था वह 4 था, और चाहे कटोरा का आयतन समझिए कि 4 था, और इस गोली को डालेंगे तो उसका एक भाग क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। 4 भाग में से एक भाग क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कटोरी के आयतन का 1/4 भाग, कटोरी के आयतन का क्या लिखा हुआ है, कटोरी के आयतन का 1/4 भाग जो है पानी निकल जाएगा। ठीक है, 4/1 आया ना, यानी कि 4 भाग कटोरी का है तो एक भाग उस गोली का है। ठीक ना, तो यह जब गोली जैसे कि हम डालेंगे, इसमें मान लीजिए कि 4 भाग पानी भरा हुआ है, 4 भाग क्या है, पानी भरा हुआ है। जैसे ही इस गोली को डालेंगे इसमें से एक भाग पानी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एक भाग पानी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि क्यों गायब होगा, क्योंकि इस जो गोली का जो आयतन है ना, गोली का जो आयतन है वह कटोरी के आयतन का 1/4 भाग है। ठीक, समझ में आ रहा है बात। ये हो गया आपका 27 नंबर। 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, इसके बाद में ये चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। ये सेक्शन ही जो क्षेत्रमिति वाला है आपका वो खत्म हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 15 नंबर तो लगभग इससे फिक्स ही होता है कि आना ही आना है। बहुत ही मस्त चैप्टर सब था इसमें, आई होप आपको मज़ा भी आया होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में है क्या कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला पानी से भरा है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आगे बढ़िए। फिर कहता है कि बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी को उड़ेल दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कटोरा की त्रिज्या, कटोरी की त्रिज्या जितनी है उतनी ही क्या है, बेलन की त्रिज्या है, उतनी ही क्या है, बेलन की त्रिज्या है। तो कटोरी की त्रिज्या 3 थी तो बेलन की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। तो हुआ क्या कि जो आधा कटोरा में पानी था उस समझ लीजिए कि बेलन में डाल दिया जाए। बेलन मान लीजिए ना कि गिलास है, ठीक है, गिलास में डाल दिया जाए। तो गिलास में पानी कितना होगा, तो एक बात बताइए, जितना पानी कटोरा में रहेगा उतना ही ना पानी गिलास में रहेगा, यानी कि जितना कटोरा का आयतन है उतना ही क्या है, बेलन का उतना ही क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। तो नहीं समझे बात को, जैसे कि मान लीजिए कि ये कटोरा है, ठीक है, यह कटोरा मान लीजिए, इस कटोरा में लबालब पानी भरा हुआ है, इस कटोरा की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसमें पानी भरा हुआ है। तो जितना आयतन, जितना पानी इसमें होगा उतना ही ना पानी इसमें भी होगा, उतना ही ऊंचाई तक पानी न जाएगा। अब चाहे जितना ऊंचाई तक जाए, जितना जितना तक जाएगा उतना ही का ना हमको निकालना है कि कितना वो
वॉल्यूम हुआ उसमें जाके, कितना ऊंचाई तक जाएगा पानी इतना ही निकलना है, यानी कि जो वॉल्यूम इसमें का रहेगा वही वॉल्यूम इसमें का भी हो जाएगा। यानी कि कटोरी का आयतन, कटोरी कटोरी का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। ठीक, कटोरी का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन कौन बताएगा, कोई है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई राम घाट, 2/3। आर का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3। इधर आर का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 × 3 गुने एच। ये 2 × 3 से 2 × 3 खल्लास है, तो कितना हो जाएगा, 3/2 होगा। कितना होगा, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? अच्छा, यहाँ आर क्यू ना है तो 3 × 3 ना लिखिए, एगो 3 से एगो 3 फिर कट गया, तो एच का वैल्यू कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। कहानी खत्म। लास्ट क्वेश्चन बना दे कि छोड़ दे? एक पात्र अर्धगोलाकार है जिसकी अंतः त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट था तो जलते जलते माने कि जाते जाते एक क्वेश्चन धरा गया। समझिए इसको, ये गोला हो गया, कटोरी हो गया, अर्धगोला, गोला नहीं अर्धगोला हो गया, हो गया। अब इसमें कहा ये है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या है ना, वह 12 है, 12 है, 12। अब पूरा बाहर तक का जो त्रिज्या है, मतलब कि फिर यहाँ तक जो है वह कितना है, 12.5 है, यानी कि इसकी मोटाई कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। हाँ, पात्र के अंदर बाहर और कोर को रंगने में कितना खर्च आएगा यदि प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंगने में 5 पैसा खर्च हुआ हो? हैं, पात्र को रंगने में कितना खर्च आएगा, अगर प्रति सेंटीमीटर रंगने में कितना पैसा खर्च हो गया हो, 5 पैसा खर्च हो गया हो। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसके लिए हमें करना क्या है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, और फिर इसका ये जो किनारा है उसको भी रंगना होगा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि अर्धगोलाकार जो कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा, गोलाकार कटोरा का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वो कैसे निकलेगा? तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 3πr² होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसका ऊपर वाला भी रंगना है, इसलिए क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। चूंकि अंदर बाहर दोनों तरफ से रंगना है इसलिए ये भी आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि यह 3πr² में जो r होगा वो बड़ा वाला r होगा। पूछेगा बड़ा वाला r क्यों होगा, क्योंकि बाहर वाली त्रिज्या कुछ और है, अंदर वाली त्रिज्या कुछ और है। ठीक है, तो 3πr² जैसे ही देंगे उससे क्या हो जाएगा कि बाहर वाला जो है कटोरा का पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, और साथ ही साथ जैसे ही πr² देंगे जो इसका गोलाई वाला पार्ट होगा उसका भी क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा, तो इससे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 3 × 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है, बड़े वाला आर का वैल्यू 12.5 है, जोड़ फिर 22/7 गुने छोटे वाला आर का वैल्यू 144। देखिए दोनों में 22/7 दिख रहा है इसलिए हम इसको बाहर निकाल देंगे, तो बच जाएगा इसमें 3 गुने 12.5 इसमें बच जाएगा, और इसमें सिर्फ 144 बच जाएगा। सॉरी, इसका स्क्वायर न करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और इधर 12 का स्क्वायर 144 हम पहले ही लिख दिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गुने 12.5 को जब 2 बार गुना कीजिएगा, जब 12.5 को आप 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, आपको आ जाएगा 156.25। कितना आ जाएगा, 156.25। अब जब इस 156.25 को आप 3 से गुना कर रहे हैं तो ये 22/7 को ही बाहर रखिए और इसको 3 से गुना कीजिए। जब आप 3 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 3×5 = 5 हासिल, 1 3 दूनी 6 6 1 7। ठीक है,
और छतरी 18 के 8 हासिल 1, 5 15 1 16 के 6 हासिल 1 3 1 4 468.75 आ गया और इधर 144 आ गया। तो इधर हो गया 22/7 गुने, इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना 468.75 में 144 जब आप जोड़ते हैं तो आपका आता है 672.7। कितना आता है 672.75। 672.75 को 22 से जब आप गुना कीजिएगा 22 से जब गुना कीजिएगा तो 3636.75/7 है। जब आप इसको 7 से भाग कीजिए, कितना से 7 से भाग कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, 1 मिनट, इसको भाग कर लीजिए 3636.75 को भाग कर दीजिएगा 7 से तो ये आपका आ जाएगा 519.53। ठीक है, फिर से एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं कि 468 कितना है हमारा 75 है, उसमें जब हम जोड़ेंगे 144 तो आएगा हमारा 468.600, यहाँ पे 72 होगा, 1 मिनट देखो 468.75 में जब ये जोड़ेंगे तो 0.75 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल 1 और ये हो जाएगा 6 4 10 1 11 और 4 1 5 1 6 612। अब फिर इसको जब हम गुना कर देंगे, कितना से गुना कर देंगे 22 से 612.75 को जब हम गुना करेंगे 22 से तो हमारा आ जाएगा 612.75 को जब हम गुना करेंगे 22 से तो हमारा आएगा 13,480.5/7 यानी कि अब हमको 7 से करना है भाग, तो हमारा आ जाएगा 1925.78। ठीक है, तो ये हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया टोटल। कब कहता है कि 5 पैसा, तो 5 पैसा जो होता है, पैसा को जब रुपया बदलते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं यानी कि 0.05 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो रुपया निकालिएगा तो इसको 0.05 से क्या कर लीजिएगा गुना कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा गुना कर लीजिएगा 0.05 से, तो आपका आ जाता है 96.289 रुपया। ठीक है, इस 9 को हम अगर हम गायब करेंगे तो इस 8 पर 1 पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा, 96.29 रुपया हो जाएगा। तो इसके साथ ही जो है आपका यह चैप्टर खत्म होता है, क्षेत्रमिति का सेक्शन भी खत्म होता है, लेकिन इसका विविध प्रश्नावली 2 हम जरूर बनाएंगे और आपसे भी कहेंगे कि विविध प्रश्नावली जो है सारा आपको रिवीजन सारा आपको बना के आना है। ठीक है, विविध प्रश्नावली में जो क्वेश्चन होगा वह होगा हिरोन को सूत्र से, घन घनाभ से, बेलन से, शंकु से, गोला से, ये सारे चैप्टर्स इसमें होगा। तो आपसे जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपको उस सब का क्वेश्चन भी कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।